हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है, बी फार्म के सेमेस्टर थर्ड में आता है ये। तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी की हम यूनिट फर्स्ट टेस्ट में स्टार्ट करेंगे जिसका कोड है PP 303T। ठीक, तो इसमें यूनिट वाइज हम देखेंगे और इस जो सिलेबस है हमारा पूरा, जैसे यूनिट फर्स्ट है तो यूनिट फर्स्ट का अगर हम PDF आप डाउनलोड करना चाहें तो यूनिट फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप आराम से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यूनिट फर्स्ट है, तो यूनिट फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पहला टॉपिक है हमारा। तो माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है? तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज ऑर्गेनिज्म। मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी होता है, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। और इसमें क्या होता है? और ये विज्ञान की ऐसी शाखा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जैसे हमारे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजी हो गया, ये सब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब यहाँ पे और क्या दिया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूबिक्विटस, मतलब एवरीवेयर, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप कहीं भी देख लीजिए, बिस्तर पे, सड़क पे, और कहीं भी देख लीजिए तो कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया या कुछ ना कुछ होगा। अगर कोई फूड हमारे स्पॉइल हो जाता है तो उसमें भी हमारा फंजाई वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एवरीवेयर। दोज लिविंग थिंग दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आइज। ठीक, और एक तरह से बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, मतलब उनके लिए हमको सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप वगैरह लगाना पड़ता है, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। ठीक, कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ कुछ कैटेगरिया बताई गई है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और हमारा आर्चेना हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज है। जैसे इनको हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे वायरस, कोरोना वायरस था, उनको हम कहाँ आंखों से देख सकते थे? उनके लिए अलग से RT-PCR टेस्ट होता था। ठीक है, वैसे कुछ। अब यहाँ पे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी है? तो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। अगर हम टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर की बात में देखें, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर मतलब पूरा, अगर जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का अलग कैरेक्टर है, वायरस है, वायरस का अलग कैरेक्टर है, फंजाई है, फंजाई का अलग कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बेसिस पे अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पे हमारा पहला होता है बैक्टीरियोलॉजी, ठीक, दूसरा होता है वायरोलॉजी, ठीक, तीसरा होता है माइकोलॉजी, ठीक, चौथा होता है पैरासाइटोलॉजी, और पांचवा होता है इम्यूनोलॉजी, और छठवां होता है साइकोलॉजी, और हमारा सातवां होता है नेमेटोलॉजी। ठीक है, इतनी तरफ क्या है? ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, उसमें से ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर में। अब ये बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं इसमें डिटेल में, हल्का हल्का। तो इसमें बात करें बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है। बैक्टीरियोलॉजी क्या है? हमारी माइक्रोबायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसका स्टडी करते हैं? स्टडी कल्टीवेशन बैक्टीरिया एंड विद देयर एप्लीकेशन। हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं और हम उसका कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं? कल्टीवेशन क्या होता है? मतलब उसको बैक्टीरिया की ग्रोथ कराना कल्चर मीडिया पे। ठीक है, और उसका उपयोग करके हम अपने एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी में इसके बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना ही बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ दूसरा है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में क्या करते हैं? हम स्टडी ऑफ वायरस करते हैं, वायरस की स्टडी करते हैं। ठीक है, और वायरस क्या होता है? ए वायरस इज वेरी स्मॉल नॉन सेलुलर पैरासाइट। वायरस क्या होता है? एक बहुत ही छोटा नॉन सेलुलर होता है, पैरासाइट सेल होता है। इट्स जीनोम इज आइदर DNA और RNA एंड इनक्लोज इन प्रोटीन कोट। और इसमें क्या होता है? वायरस में DNA RNA दोनों चीज नहीं होता है, या तो वायरस में DNA होगा या तो वायरस में RNA होगा। और ये हमारा एक तीसरी यूनिट टॉपिक है जिसका नाम है वायरस, और उसमें से हम पढ़ेंगे कि DNA वायरस किसमें होता है, RNA वायरस किसमें होता है, बात की बात है। तीसरा टॉपिक आता है माइकोलॉजी क्या होता है। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई क्या होते हैं? जो हमारे पेड़ों वगैरह में जब उसमें कुछ गलन सड़न हो जाती है तो फंजाई क्या होते हैं? हमारे पेड़ों वगैरह में पाए जाते हैं। और जैसे हमारा फूड प्रोडक्ट हो गया उसमें भी हमारा फंजाई पाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के बाद आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी मतलब जिसमें
पैरासाइट्स वगैरह की स्टडी की जाती है, या प्रोटोजोआ बोल दे उसको, उसकी स्टडी की जाती है, उस पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा यूनिट के जो लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और आता है हमारा इम्यूनोलॉजी क्या होता है। इम्यूनोलॉजी हमारा साइंस का ऐसा ब्रांच है, या माइक्रोबायोलॉजी का ऐसा ब्रांच बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम का स्टडी करते हैं। जैसे कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर हमारे अंदर है, हाँ, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें कोई एंटी बैक्टीरिया या एंटी वायरस बनाना है। जैसे कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस का हमका एंटी कोविड वाला एजेंट नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या किया, जो उसके डेड स्पेसिमेंट मिले तो उसी से हम वैक्सीन उसकी बना के। तो वैसे ही इम्यूनोलॉजी क्या होता है कि इम्यूनोलॉजी में हम जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसकी स्टडी करते हैं, और कौन सी बैक्टीरिया को किल करने के लिए कौन सा केमिकल कंपाउंड बनाया जाए, ये सब हम उससे स्टडी करते हैं। हमारा हो गया इम्यूनोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी क्या है, जैसे मेंटल बिहेवियर वगैरह है, क्योंकि दिमागी कीड़ा भी होता है एक टाइप का, हाँ, तो मेंटल प्रोसेस में जो अफेक्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक। और आता है हमारा नेमेटोलॉजी। नेमेटोलॉजी क्या होता है, इसमें हम राउंड वार्म या नेमेटोड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। जो ये नेमेटोड्स क्या होते हैं, जैसे राउंड वार्म होते हैं या नेमेटोड्स होते हैं बायोलॉजी के अंदर, वैसे ही नेमेटोलॉजी होता है, ठीक है। और अगर दूसरे टाइप में देखें, पहले हमने टैक्सोनॉमिक स्ट्रक्चर में देख लिया, अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन में देखें माइक्रोबायोलॉजी का अपने क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे आता है एयर माइक्रोबायोलॉजी। एयर माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, जिसमें जैसे हमारे एयर है, एयर में कई टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसे हुए हैं, ठीक है, सस्पेंडेड हुए हैं, ठीक है। तो जो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनकी स्टडी करना हमारा एयर माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, ठीक। दूसरा आता है वेब्रेज माइक्रोबायोलॉजी। वेब्रेज माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, जैसे हम कोई भी ड्रिंक वगैरह बनाते हैं, जैसे हमारा बेवरेज प्रोडक्ट हो गया, बेवरेज प्रोडक्ट में हमारे बियर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कॉन्ड्री हो गया, वाइन हो गया, ठीक है, और वैरायटी ऑफ अल्कोहल बेवरेज जैसे हो गए, ठीक है, जैसे विस्की, वो रम, ठीक है, मन खुशी हो गया होगा आपका। वैसे कुछ प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो उसमें हम जो भी बैक्टीरिया वायरस का यूज किया जाता है, चूंकि उसकी ग्रोथ भी उसमें भी कराई जाती है, तभी उसमें अच्छा कंटामिनेशन अच्छा सा उसमें प्रोसेस हो पाता है। तो बेवरेज प्रोडक्ट बनाने के लिए हम बेवरेज माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक। फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है, फूड माइक्रोबायोलॉजी जैसे हम पनीर वगैरह बनाते हैं, उसमें भी माइक्रोब का जब अटैक होता है तभी फटता है। और हम दही जमाते हैं, दही में भी एक टाइप का माइक्रोब होता है, वो जब अटैक करता है तब हमारा फूड होता है। तो ये देखना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किस फूड को डेवलप करने में यूज होता है, तो ये सब हम पढ़ते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी में। सब माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेज हैं, ठीक। एक होता है जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी। जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ये जियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें मिनरल वगैरह होते हैं, जैसे मिनरल, मेटल, और ये सब चीजें जो होती है, जैसे मेटल्स हो गया या भी हमारा सॉइल्स कोई हो गया, तो उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको पढ़ते हैं। जैसे कहते कि मिट्टी का तेल डाल दे, किसी कीड़ा पे कीड़ा मर जाए, हाँ, कुछ उस टाइप में। पांचवा आता है हमारा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एक फार्मासिस्ट के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगभग हम अपनी माइक्रोबायोलॉजी में यही सब पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो वो भी हमारा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाता है। जैसे हमारा एथेनॉल हो गया, हाँ, एस्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ग्लूकोज, शुगर, ये सब हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। और एक फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी होता है। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जैसे हमारा एसेप्टिक एरिया में प्रिपरेशन जो होती है, एसेप्टिक एरिया क्या होता है, जहां पे हमारा ऐसी ड्रग बनाई जाती है या ऐसी इंजेक्शंस बनाए जाते हैं जो बहुत क्लीन फॉर्म में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी उसे बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, हम एंटीबायोटिक वगैरह हो गया, ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग अदर्स हो गई, जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गया, ये सब का स्टडी करते हैं हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। फिर आता है सोइल माइक्रोबायोलॉजी। तो सोइल माइक्रोबायोलॉजी में क्या हम स्टडी करते हैं, सोइल्स की स्टडी करते हैं और ये कैसे काम करता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है सोइल्स के, सब स्टडी करते हैं। फिर आता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जैसे जो हमारे सर्जन्स वगैरह होते हैं, जो हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। और फार्मासिस्ट भी इसको पढ़ते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को। इसमें क्या करते हैं, ये एक लार्ज सबसेट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होता है, ठीक है, अप्लाई टू मेडिसिन
ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस कंसर्न विद प्रिवेंशन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज। ठीक है, जैसे कोई भी सर्जरी वगैरह करते हैं उससे डिसइंफेक्टेंट लगा के प्यूरिफाई उसको क्लीन करते हैं, मतलब इसमें ऐसे माइक्रोब्स का स्टडी करते हैं जो हमारे बॉडी पे या वाउंड पे अफेक्ट करते हैं या फिर हमारे सर्जिकल प्रोसीजर पे अफेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। ठीक, यहां पे थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं। इंट्रो नोट में क्या दिया है कि माइक्रोबायोलॉजी का किसने रचना की। ठीक है, 2 नंबर पूछ लेता है। ठीक है, तो द क्रेडिट फॉर हैविंग फर्स्ट ऑब्जर्व एंड रिपोर्टेड बैक्टीरिया बिलोंग टू एंटोनी वैन लॉनहॉक। ठीक है, आप जैसे कक्षा 9 से पढ़ते आए हैं, जो हमारा बैक्टीरिया है तो उसकी रिपोर्टेड मतलब उसको पहले किसने नाम दिया था, वो एंटोनी वैन लॉनहॉक ने। ठीक है, और जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है वो लुइस पास्चर ने दिया। ठीक है, तो लुइस पास्चर क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुइस पास्चर ने, जिनकी लाइफ टाइम 1822 से 1895 थी, उन्होंने क्या दिया था, माइक्रोबायोलॉजी टर्म का डेवलप किया था। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन या स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी का पूरा सिलेबस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले से अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।